तमाम मीडिया के साथियों, आज हम आप तमाम लोगों को आमंत्रण करके बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली जो 2023 में बना है उसको वापस लेने के लिए राज्य सरकार से मांग करते हैं। ये जो नियमावली बनी है ये भारत का पहला एक ऐसा राज्य है जहां अब 3 तरह के नियमावली लागू होंगे। पहला, जो पूर्णकालिक शिक्षक पहले से हैं उनका एक नियमावली। दूसरा, जो नियोजित शिक्षक हैं खंड खंड में जो बांट के नीतीश कुमार की सरकार ने किया था वो। तीसरा, जो टीईटी और एसटीईटी के नाम पर जो परीक्षा ली गई थी आवेदकों से शिक्षक बनाने के लिए, उसको निरस्त करके अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को ये नियुक्ति की बात करते हैं। 2-3 सवाल उठता है साथियों। नीतीश कुमार जी क्यों घोर अत्याचार और अनर्थ करना चाहते हैं गांव, गरीब, किसान और मजदूरों, लाचारों के बच्चों के पढ़ने वाले स्कूल और स्कूल के शिक्षकों पर? ये इसलिए कर रहे हैं कि साइकिल और पोशाक का रेवड़ी बांट के लोकतंत्र में लोगों को प्रभावित करके वोट लेना चाहते हैं। वैसे नीतीश कुमार जी के जनाधार खत्म हो गए हैं। आप जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से ही अगर आपको नियुक्ति करना था तो आप पुराने जितने आपने नियमावली बनाया था उसको आप निरस्त करके उनके कुछ चीज़ों को आप ओन करते, जो परंपरागत यही होता है। आप नियोजित शिक्षकों को एक साथ यह कह रहे हैं कि आप भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा दे सकते हैं। 17 साल, 16 साल, 15 साल और 18 साल से जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो जब जाएंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा देने के लिए, उनके 17 साल के जो वरीयता है, जो अनुभव है, उस गौण हो जाएंगे। और जब आपने टीईटी ले लिया, टीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप उसके नाम पर उन लोगों से परीक्षाएं दी और वो कन्फर्म हुआ। इसके पहले आपके 80,000 वैकेंसी आपने निकाला था और टीईटी लिया, जिसमें मात्र 42,000 ही शिक्षक मिल पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आप शिक्षक बहाली करना चाहते हैं या आप रोज रोज नियमावली बदल के शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाहते हैं, या आप टालना चाहते हैं, या आप जिनके साथ हैं तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे फर्स्ट कैबिनेट में। उसको डिरेल करने के लिए, उसको धत्ता बताने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए और यह साबित करने के लिए कि तुम्हारी कोई हैसियत आरजेडी के लोगों को नहीं है, इसलिए आपने ऐसा किया। आरजेडी के लोगों ने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हम आपको पूर्णकालिक शिक्षक मानेंगे, राज्यकर्मी के दर्जा देंगे, पुराना पेंशन देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे। तो आप जब अनुदान पर ही नीतीश जी चल रहे हैं, अनुदानित मुख्यमंत्री हैं, दया के पात्र मुख्यमंत्री हैं, किसी से आप जहां रहेंगे नीतीश कुमार जी वो दया के पात्र में ही रहेंगे। उनकी अपनी हैसियत नहीं है। जिसे एक लंगड़ा को लाठी के सहारे चाहिए, उसी तरह इस चीफ मिनिस्टर को किसी न किसी पार्टी के सहारे चाहिए। तो आप इस तरह के इस्तेमाल करके आप बीपीएससी से नहीं यूपीएससी से ले, राज्य सरकारें कानून बनाती है, कौन मना करता है। लेकिन जब आप परीक्षा ले लिया टीईटी, एसटीईटी, तो उसके बाद आप बीपीएससी में भेजना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसका मतलब डिनायर दे रहे हैं। जरूरत आज शिक्षकों का है स्कूलों में, अब साल 2 साल आप लेट करना चाहते हैं, आप इसको धत्ता बताना चाहते हैं। और पता नहीं
राज्य सरकार को और नीतीश कुमार जी को शिक्षकों से क्या एलर्जी है, शिक्षा से क्या एलर्जी है। आप प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक, +2 तक और कॉलेज में भी देखेंगे, विश्वविद्यालयों में आज बिहार के बच्चे वही पढ़ रहे हैं जो लाचार के बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं। एक भी संपन्न परिवार के बच्चे नहीं पढ़ते हैं और उसका नाजायज फायदा सरकार और अधिकारी मिलकर उठा रहे हैं। कोई अधिकारियों के बच्चे, राजनेताओं के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इसलिए ये शिक्षा में रोज और शिक्षक पर रोज प्रयोग करते हैं। प्रयोग के नाम पर, ये सहयोग के नाम पर प्रयोग करते हैं और प्रयोग के नाम पर अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। इसलिए मैं तमाम शिक्षकों से आह्वान करता हूं, वैसे शिक्षक जो टीईटी पास करके और जिनको 5 बार 7 बार राज्य सरकार ने कहा कि हम आपका मेरिट बना रहे हैं, हम आपको फलना दिन नियुक्ति करेंगे, आपको आगे नियुक्ति करेंगे, और उसके बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजना एक घोर अनर्थ है। शिक्षक जहां हो तब तक संघर्ष करते रहे नीतीश कुमार के खिलाफ, जहां कहीं भी हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर पर हो, चौराहे पर हो, जहां हो वहीं से इनके खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद करनी है। तब तक, जब तक इस नियमावली को वो शिथिल नहीं कर दें, वापिस नहीं ले लें, तब तक इनको ईंट से ईंट बजाते रहना है। इस सरकार को बता देना है कि इस लोकतंत्र में जो गरीब के बच्चों को पढ़ा के 21वीं सदी के लिए तैयार करता है, वो इस तरह के पाखंड निर्मित करने वाले सरकार के मुखिया को हमारे शिक्षक पढ़ाने के लिए तैनात और तैयार रहेंगे। इनको इतना बेहतर पढ़ा देना है कि राजनीति में ये जो अनुदान पर चल रहे हैं उसके लायक भी नहीं रहे। तमाम शिक्षकों से, बिहार के तमाम शिक्षकों से इस घोर अनर्थ के खिलाफ, नियोजित शिक्षकों से मैं आह्वान करता हूं। और ये जो विद्यार्थी जो इसमें जिनके नियुक्ति 7वें चरण में होना था, जो परीक्षा देकर टीईटी पास किया है, उनकी बहाली हो, यह मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ। सीएम आ रहे हैं, सीएम क्या आप तो मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, पत्र भी लिखेंगे? सीएम आ रहे हैं, लड़का खिलावल हो गया का? तो बच्चा खिलाने गए थे। बात नहीं होगी, संघर्ष होगी। बात नहीं करना है, बात उनको स्वयं बात आगे बढ़ाना है। हमारे शिक्षक भूल नहीं जाए, इनको ईंट से ईंट बजा के ये 5,000 से 50,000 पर आए हैं और फिर इनको ईंट से ईंट बजा देगी हमारे शिक्षक। इनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जहां 5 लाख और 7 लाख परिवार सड़क पर खड़ा रहेगा, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार आंख मूंद के नहीं चल सकता है। आप लोगों के खिलाफ ये विपक्षी एकता को एक कर रहे हैं। वो तो अच्छा बताइए, जिसको खुद चलने के लिए लंगड़ा आदमी को लाठी की जरूरत है, वो क्या लीडरशिप देंगे? नीतीश कुमार यूपीए में नहीं थे, बकिए तो सब लोग यूपीए के साथ ही थे। तो ये अपना एप्लीकेशन लेके गए हैं कि सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी, हमारा भी एप्लीकेशन ले लीजिए, निवेदन पत्र, और हमको भी उसमें शामिल करिए। नीतीश कुमार जी पर कोई भारत की राजनीति में और बिहार की राजनीति में उनका जो राजनीतिक चरित्र है, उसमें कोई उन पर यकीन करेगा क्या? कल इधर, परसों उधर, तरसों उधर, परसों इधर। इसलिए जिसके पास राजनीतिक चरित्र नहीं है, उस पर कोई बिलीव नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। हाँ, शामिल तो थे ही, लेकिन शिक्षा विभाग आज तो आरजेडी के पास भी है। शिक्षा विभाग सब दिन नीतीश जी ने रखा है और हम लोग थे। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि नीतीश कुमार को आज जितना बुलंदी से कंडेम कर रहे हैं, उतना ही बुलंदी से सदन से सड़क तक मैं उनको कंडेम करते रहा हूं और इसी डर से भागे। महागठबंधन कह रहे हैं कि मेरिट वाले अब शिक्षक आएंगे। पहले तो मेरिट वाले नहीं थे, वो घूस देकर के आ जाते थे, अब मेरिट वाले होंगे तमाम शिक्षक। ये जो पहले परीक्षा लिए थे, दक्षता परीक्षा लिए थे, उसमें सब नीतीश जी सबसे घूस लिए थे। नीतीश जी घूसखोर है, क्या कहना चाहते हैं ये आरजेडी के लोग कि नीतीश जी घूसखोर हैं, करप्ट हैं? अरे उन्होंने ही परीक्षा लिया, दस्ता परीक्षा लिया, टीईटी लिया, एसटी लिया है,
और अब आप कह रहे हैं कि घूस दे के आए, तुम तो नीतीश जी के यहाँ ना पॉकेट में घूस जा रहा हो। घूसखोर की सरकार होगी या नीतीश जी घूसखोर होंगे, करप्ट होंगे? उस टाइम तो आप ही थे ना। हम लोग तो हमेशा उनका विरोध करते रहे, हम थे इसीलिए इतने लोगों की बहाली हो गई थी। आज हम नहीं है तो कहाँ हो रही है? वो लोग जो मेरिट वाले नहीं थे उस टाइम। मेरिट वाले नहीं लोग थे तो जो ये बिहार में टॉप कर रहा है वो किसी नेता के घर वाले पिताजी पढ़ा रहे हैं क्या? ये कहाँ से पढ़ रहा है? इतना टाइमली रिजल्ट कौन करा रहा है? ये शिक्षक करा रहे हैं। जब कुछ हैवे नहीं करता है तो जनगणना मनगणना में कैसे लगा देते हैं? इसलिए ये बकवास की बात है। शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं। मामला ये थोड़े दिन का है ना सर, मामला तो ये सर 2019 का मामला तो ये 2019 का है। तमाम संघ दूरी संघ है, यूपी है, एसपीटी है, यूपी से तमाम लोग से अपील कर रहे हैं क्या कि आप लोग विरोध करें? हम तमाम शिक्षकों से अपील कर रहे हैं और जो खंड खंड में बटे हुए हैं नेता उनसे भी अपील कर रहे हैं। हमारा कोई नेता प्रायोरिटी नहीं है, यहाँ शिक्षक प्रायोरिटी है, जिसके लिए जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी मैं बात करता हूँ। जातीय जनगणना का विरोध करना है, क्या करती है तमाम शिक्षक लोग? क्या लगता है पूरे बिहार से बंद हो जाएगा? नहीं, जातीय जनगणना का शिक्षक विरोध नहीं करते हैं। उनसे आप दबाव देके आप काम लीजिएगा और उनको एलिमिनेट कीजिएगा, उसका विरोध कर रहे हैं। इसको ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है। शिक्षक सारे काम करते, जातीय जनगणना कराइए कि मुर्गी के जनगणना कराइए आप, लेकिन उनको प्रायोरिटी दीजिए। उनको इस तरह से डिरेल कीजिएगा कि 17 साल और 18 साल के बाद वो परीक्षा देगा, ये घोर अनर्थ है।